किसी ने क्या खूब कहा है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, कहते हैं कि यदि भगवान हमारे जीवन में हमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें कुछ देता भी है। और यही कमज़ोरी जब हमारी ताकत बन जाती है तब सारी दुनिया हमें पहचानती है। यह बात भारतीय फिल्म और टेलीविज़न की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन के जीवन पर एकदम सही साबित होती है और सभी लोगों को सीख देती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सुधा चंद्रन जी का जन्म 27 सितंबर 1965 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केडी चंद्रन है, जो एक दिग्गज एक्टर थे, और उनकी मां का नाम थांगम है। सुधा चंद्रन जी का पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने एमए स्नातक मीठीबाई कॉलेज मुंबई से करी। सुधा चंद्रन जी को एक बहुत कम आयु से ही नृत्य कला और अभिनय में रुचि थी। उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु से भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखना आरंभ कर दिया था। इतनी छोटी उम्र में नृत्य और कला से प्यार बहुत ही कम बच्चों में होता है। वह मात्र 5 वर्ष की आयु तक एक निपुण नृत्यांगना बनकर मंच पर प्रदर्शन करने लगी और 16 वर्ष की आयु तक आते आते सुधा जी ने देश विदेश में प्रदर्शन करके कई पुरस्कार अपने नाम किए। जब सफलता उनके कदम चूम रही थी, तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हो जाता है कि एक दिन वह अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित मंदिर में पूजा करने गई थी। मंदिर से लौटते वक्त उनकी बस एक ट्रक से भीषण एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस भीषण एक्सीडेंट में सुधा जी के पैर की हड्डी टूट जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उनके टूटे हुए पैर पर एक पट्टी बांधकर दी जाती है। कुछ दिनों के पश्चात उनके टूटे पैर में टिश्यूज नष्ट होने लगते हैं और उनके पाँव में घाव बन जाता है। तब उनके माता पिता उन्हें पुनः डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के बाद सुधा जी के माता पिता को बताते हैं कि उनके पैर में गैंग्रीन नामक संक्रमण हो गया है, जो उनके पूरे शरीर में फैल सकता है और इससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है। सुधा जी की जान बचाने के लिए संक्रमण वाले पैर को काटना पड़ेगा। यह बात सुनकर उनके माता पिता दुखी मन से पैर काटने की इजाज़त डॉक्टर को दे देते हैं। सुधा जी जो नृत्य की धनी थी, इस हादसे के बाद सुधा जी चलने फिरने में असमर्थ हो गई, जिसके कारण उनका भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना बनने का सपना चूर चूर होने लग गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। सुधा जी की अपंगता के बारे में कोई भी जब उनसे और उनके माता पिता से सवाल करता तो उनका मन दुखी हो जाता, क्योंकि लोग उन्हें दया और रहम की नज़र से देखते थे। एक समय ऐसा भी आ गया था जब उनके परिवार को अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ लेने के लिए रात के अंधेरे में निकलना पड़ता था। फिर सुधा जी ने सोचा कि मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकती। इसके बाद वह प्रण लेती है कि मुझे फिर से अपने पैरों में खड़ा होकर अपने सपने पूरे करने हैं और माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना है। इसके साथ लोगों को दिखाना है कि एक विकलांग भी किसी स्वस्थ व्यक्ति से कम नहीं है। सुधा जी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तब अखबार पढ़ते हुए उनकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें चमत्कारपूर्ण पैर के विषय में लिखा था। यह विज्ञापन डॉक्टर प्रमोद करण सेठी के द्वारा भारत में कृत्रिम पैर बनाने के बारे में था, जिसमें लिखा था कम कीमत पर फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफ कृत्रिम पैर लगाया जाता है। डॉक्टर सेठी कृत्रिम पैर बनाने के कार्य में एक जाना माना नाम था। इस कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। इस विज्ञापन को देखकर सुधा जी के मन में टूटे हुए सपने को पूरा करने की आस जगी। फिर सुधा जी ने डॉक्टर सेठी से संपर्क किया कि वो उनसे मिलना चाहती है। डॉक्टर सेठी सुधा जी से मिलने को राजी हो जाते हैं। सुधा जी की जिस दिन डॉक्टर सेठी से पहली मुलाकात थी, उन्होंने सबसे पहले उनसे पूछा कि सर, मैं जयपुर फुट से पहले की तरह अपने दोनों पैरों से चल सकूंगी? मैं एक्सीडेंट से पहले एक भारतीय सांस्कृतिक नर्तकी थी। क्या जयपुर फूट लगाने से मैं पहले की तरह नृत्य कर सकूंगी? इन सब सवालों का जवाब डॉक्टर सेठी सुधा जी का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, यह सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने नृत्य के प्रति कितना इच्छा शक्ति से मेहनत करती हो। तुम दोबारा से नृत्य कर सकती हो, बस तुम्हें अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा। डॉक्टर सेठी की बातों से सुधा जी के जीवन पर काफ़ी प्रभाव आया और उन्होंने डॉक्टर सेठी से कहकर अपने नृत्य की ज़रूरत के हिसाब से एक जयपुर फूट बनाने को कहा।
फिर डॉक्टर सेठी ने उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले जयपुर फूट बनाकर उनके कटे हुए पाँव से जोड़ दिया। अब सुधा जी की बारी थी, उन्हें अपने टूटे हुए सपने पूरे करने थे। उन्होंने दोबारा से नृत्य करना शुरू किया, लेकिन उनकी शुरुआत काफ़ी पीड़ादायक रही। नृत्य करते समय उनके पाँव में काफ़ी पीड़ा होने लगी और कभी कभी रक्त का भी रिसाव होने लगा। लेकिन सुधा जी ने हार नहीं मानी, वो अपने नृत्य का निरंतर अभ्यास करती रही। सुधा जी ने अपने नृत्य के खातिर काफ़ी कठिन परिश्रम किया, जिसका फल उनको मिला। वह पहले की तरह एक निपुण नृत्यांगना बन चुकी थी। बस उनको एक मंच की आवश्यकता थी जिसमें वह लोगों को अपने नृत्य का जौहर दिखा सके। फिर सुधा जी को 2 वर्ष के बाद अपने नृत्य का जौहर दिखाने का मौका मिलता है। उन्हें एक कॉलेज के कार्यक्रम में अपने नृत्य का प्रदर्शन करने का आमंत्रण मिलता है। सुधा जी कई वर्षों के बाद मंच पर प्रदर्शन कर रही थी, वो भी कृत्रिम पैर के साथ। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मंच पर उतरते ही उनके अंदर एक अलग ही जोश आ गया। उन्होंने भरतनाट्यम का एक ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब दर्शकों को पता चला कि वह विकलांग हैं, तब सुधा जी के सम्मान में दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। सुधा जी के बुलंद हौसले और नृत्य के प्रति दीवानगी से सभी लोग कायल हो गए। इसके बाद वह धीरे धीरे करके लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में मशहूर होने लगी। उसके बाद सुधा जी ने साल 1984 में मयूरी नाम की तेलुगु फिल्म में काम किया, जो उनके जीवन पर आधारित थी। मयूरी फिल्म का हिंदी रीमेक साल 1986 में बनाया गया, जिसका नाम नाची मयूरी रखा गया। इस फिल्म में भी अभिनय सुधा जी ने ही किया था। मयूरी फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विशेष जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविज़न के कई सीरियल में अभिनय किया। वह वर्तमान समय में भी कई सीरियल में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। तो साथियों, सुधा चंद्रन की एक छोटी सी जीवनी से कहानी से हम सबको सीख मिलती है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपनी कला के आगे अपंगता को आने नहीं दिया। सुधा जी ने अपने टूटे हुए सपनों को कड़ी मेहनत और लगन से प्राप्त करके सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।